मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज के इस पार्ट में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम सीखेंगे जब किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उस दशा में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अर्थात जिसकी डेथ हो रही है उसके एग्जीक्यूटर को जो हम अमाउंट पेड करते हैं उस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम सीखेंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। Following is the balance sheet of A, B and C as on 31st December 2014। तो आपको बैलेंस शीट दी हुई है A, B और C की, तो हम लिख देते हैं जो पार्टनर्स दी है। एक A है, B, C। बैलेंस शीट दी है 31st दिसंबर 2014 को। सबसे पहले देखते हैं हम बैलेंस शीट्स का लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2000 रुपीज, रिजर्व फंड 3200 रुपीज। ए की कैपिटल दी हुई है 10,000, बी की कैपिटल दी है 5000 एंड सी की कैपिटल दी है 5000। इस तरह जो टोटल है लायबिलिटी साइड का वो दिया है 25,200 रुपीज। अब चलते हैं एसेट साइड में। कैश इन हैंड है 200, कैश एट बैंक है 5000, सन्ड्री डेटर्स है 6000, स्टॉक है 4000, प्लांट एंड मशीनरी है 10,000 रुपीज की। इस तरह जो टोटल दिया है एसेट साइड का वो भी दिया है 25,200 रुपीज का। सी डाइड ऑन 31st मार्च 2015। सी क्या हो गया, डाइड हो गया 31st मार्च 2015 को सी की मृत्यु हो जाती है। Under the terms of partnership deed, the executor of a deceased partner were entitled to। साझेदारी संलेख के अनुसार मृतक साझेदार का उत्तराधिकारी निम्न भुगतान प्राप्त करेगा। तो क्या क्या मिलेगा उसको? फर्स्ट है अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो साझेदार के पूंजी खाते के क्रेडिट से एक तो जिसकी मृत्यु हुई है उसकी जो कैपिटल क्रेडिट है एक वो मिलेगी, और सेकंड मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। पूंजी पर ब्याज भी मिलेगा जो कि दिया है 5%। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 3 years प्रॉफिट। ख्याति का हिस्सा जिसकी गणना गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर आधार होगी। इसका मतलब हमारे को गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, और उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। और नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। और गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक के लाभ का हिस्सा। तो ये हमारा जो गत वर्ष था उसमें समाप्त हो रहा था 31 दिसंबर 2014 को। अब उसकी मृत्यु कब हुई? 31 मार्च को। इसका मतलब 3 months। तो 3 months के जो है प्रॉफिट में भी उसको हिस्सा मिलेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब आगे क्या बोला हुआ है? आगे बोलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होगा वो लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर क्या थी 2014, तो उस आधार पर इसकी हम गणना करेंगे। फिर प्रॉफिट फॉर 2012 6,000 रुपीज। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट जो दिए हैं 12 के हमारे को दिए हुए 6,000 रुपीज के। 13 का जो है आपको 8,000 रुपीज दिया है, और 14 के आपको दिए हुए हैं 7,000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 3 महीनों के जो है प्रॉफिट मिलेंगे, और वो जो लास्ट ईयर है इस आधार पर हम उसकी गणना करेंगे। और जब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल में हमने जो है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ये सब आपको बताऊंगा भी। आगे बोला हुआ है प्रॉफिट्स वर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। और जो प्रॉफिट बांटने हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो दिया है कैपिटल के आधार पर। तो अब हम ऐसा करते हैं, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल लेते हैं इसकी। तो ए, बी, सी उनकी कैपिटल बैलेंस शीट में दी है। ए की दी है 10,000 रुपीज, बी की दी है 5,000 रुपीज, सी की भी कितनी दी है 5,000 रुपीज। अब इनकी रेशियो कैसे बनेगी? सबसे पहले हमने इनकी जीरो कट करनी, तो 3 जीरो यहाँ से कट होगी, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। अब हमने देखना कि ये किससे डिवाइड हो रही है 5 से। तो 5 ones एंड 5 2s 10। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई ए, बी और सी की, वो कितनी आ गई 2:1:1। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। इसमें जो ए का हिस्सा है वो कितना हो जाएगा 2/4, बी का कितना हो जाएगा 1/4, और सी का कितना हो जाएगा
1/4। तो सी की जो है डेथ हो रही है, मृत्यु हो रहा है, तो उसका हिस्सा कितना है, उसको हर जगह 1/4 जो है वो मिलना है, 1/4। अब आगे क्या बोलता है, प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड हिज एग्जीक्यूटर्स। तो आपको बोला हुआ है कि आपने सी का पूंजी खाता बनाना है जो कि उसके उत्तराधिकारी को दिए जाना है, ठीक है। तो अब हमने सी का अकाउंट बनाना है, तो हम बनाते हैं सी का अकाउंट। तो सबसे पहले हम टॉप लिख देंगे सी कैपिटल अकाउंट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट होती है, इस साइड में हम वो लिखेंगे जिससे कैपिटल में क्या आती है, कमी, जो हमने सी से क्या करना है, लेना है। और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है, इसमें हम सब जमा करते जाएंगे जो सी को क्या करना है, मिलना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इसमें उनकी जो कैपिटल थी सी की, तो हम कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सी की कैपिटल कितनी थी, 5000 रुपीज की हमारे को दी थी, तो 5000 रुपीज हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आपने ऐसा करना है, बैलेंस शीट में देखना है, आप इसको छोड़ करके बाकी और क्वेश्चंस भी आपको करने के लिए आएंगे, तो आपने बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो आपने प्रॉफिट को भी बांटना है, रिजर्व दिया है तो रिजर्व को भी बांटना है, उसका हिस्सा निकालना है। तो इस क्वेश्चन में दिए हैं प्रॉफिट दिया है, रिजर्व फंड दिया है, तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखना बाय रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड जो है वो हमारे को क्वेश्चन में दिए हैं बैलेंस शीट में 3200 रुपीज के, तो यहाँ लिख दिया हमने 3200 रुपीज। इसमें जो हिस्सा है वो कितना मिलेगा सी को, 1/4, वो अपना हिस्सा ले लेगा, तो 800 रुपीज। तो 800 रुपीज जो है ये मिल गए यहाँ। अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट भी होते तो मैंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस और उसका हिस्सा उसको दे देना था। इसके साथ साथ अब गुडविल हमने देखना बैलेंस शीट्स में तो नहीं दी है गुडविल, एसेट साइड में। अगर वो एसेट साइड में गुडविल दी होती तो हमने यहाँ लिखना था टू गुडविल, और उसका हिस्सा जितना था वो हमने उसको भी क्या कर देना था, राइट ऑफ कर देना था, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपने बात ध्यान रखनी है। अब बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 5%। अब उसकी जो है 3 महीनों के बाद जो है उसकी डेथ हुई है, तो अब हमारे को 3 महीनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 5%। तो उसकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 5000 रुपीज, रेट कितना है 5%, और कितने महीनों का उसको ब्याज मिलेगा, 3 महीनों का, 3/12। कैसे, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 को बैलेंस शीट दी हुई है और उसकी जो डेथ है वो हो रही है 31 मार्च को, तो 3 महीनों का हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले 2 0 से 2 0 कट, और 3 4 3 12, और 2 2 4, 25 2 50, और 25 को 5 से करेंगे तो 125, 125/2। अब इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 6 और 2 और 5, तो 62 रुपया 50 पैसे क्या हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम करेंगे यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ हम लिख देते हैं 62.50, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, ये बन गया इसका। अब इसके बाद जो है हमारे को निकालना पड़ेगा गुडविल। तो गुडविल जो है, अब हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितने हैं, अब 8 6 14 और 7 21, तो 21,000 रुपीज के बन गए हमारे पास टोटल प्रॉफिट। और कितने सालों के दिए, 3, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 7,000 जो है वो हमारे के आगे एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो वो आपको कितने दिए, 2 वर्षों के आधार पर, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएंगे 14,000 रुपीज। ये हो गई हमारी गुडविल। 14,000 गुडविल हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब 14,000 रुपीज में सी का जो शेयर है वो कितना है, 14,000 रुपीज। सी को मिलना है 1/4, 1/4 मिलना है। तो हम इसको कट करेंगे, 4 3 12 और 2 14, 5 चौके 20, तो 3,500 जो है वो मिलेगी गुडविल, ठीक है। किसको मिलेगी, वो मिलेगी सी को 3,500 रुपीज। और वो देगा कौन, वो देगा ए और बी, और किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ,
जो हमारे पास इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमने यहाँ निकाला है 2:1:1। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी हुई, ये सी चला गया, तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको मैंने बताई थी 2:1। तो इनकी जो गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कितनी आएगी 2:1। तो 2:1 में क्या करेंगे, ये देंगे 3500 कौन, ए और बी। तो ए कितनी देगा और बी कितनी देगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए देगा 3500 रुपीज, 3500 रुपीज का 2:1 है तो ये देगा 2/3, और ये कितना देगा, ये देगा 1/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 3 और यहाँ हो गए 20, 6 3 18 19 20, 6 3 18 19 20 और 6 तो ये बन जाएगा 1166.66 पैसा, और यहाँ पर भी ये आ जाएगा से 1166.66 पैसा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 1166.66 2 से 13 2 और 3 2, तो ये बन गया 233.32। तो जब 50 पैसे से कम हो तो हम पिछला लेंगे, तो यहाँ पर बन गया इसका 2333 रुपया, 2333 रुपीज। और यहाँ पर जो है वो बन रहा है 1166.66। तो ये 66 पैसे 50 से बढ़ गए, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1167 ले लेंगे। ठीक है, अब हम टोटल देखते हैं कि क्या टोटल जो है इसका 3500 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 7 3 10, 6 3 और 1 10, 3 और 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो ये बन रहा है। तो अब इसकी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी, अगर आपको जनरल एंट्रीज भी पास करने के लिए आएगा कि इसकी जनरल एंट्रीज भी बनाओ, तो आपको मैंने बताया था गुडविल तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब जनरल एंट्रीज क्या होगी, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर उसका कैपिटल डेबिट, और जो रिटायरिंग हो रहा है उनका क्रेडिट। तो यहाँ जनरल एंट्रीज बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रिटायर कौन हो रहा है, सी इज कैपिटल अकाउंट। अब सी को कितना मिल रहा है 3500 रुपीज, हमने कैलकुलेट किया, ए ने कितना दिया 2333, बी ने कितना दिया 1167 रुपीज। अब हमारे को बोला सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो सी का बना रहा है हम कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ कर देंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो ए से कितना लिया, हमने लिया ए से 2333 रुपीज, पॉइंट यहाँ 00 लगा सकते हैं हम। और इससे कितना लिया 1167 रुपीज, ये इन्होंने दिया, सी को ये दिया। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हमारे को एक प्रॉफिट भी दिए हुए, गुडविल की हमने कर ली प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है बोला है लास्ट, तो लास्ट ईयर्स के कितने हुए, लास्ट ईयर्स के जो हमारे प्रॉफिट हैं वो है 7000 रुपीज। अब कितने महीने के बाद जो है उसकी डेथ हुई, 3, तो 3 महीने के बाद हुई, तो 3/12 हम निकालेंगे। ये तो पूरे साल के थे 12 महीने के, लेकिन हम निकालेंगे 3 महीने के, और 3 महीने में भी फिर जो निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, वो निकलेंगे फर्म के। फिर हमने उसमें से भी कितना हिस्सा देना है, वो देना है सी का, तो सी का हिस्सा कितना है 1/4। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 4 3 12, 4 से 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7 चौके 28 और 2 30, 5 चौके 20, तो 1750। अब यहाँ कर देते हैं 4 चौके 16 और 1 17 15, 4 3 12 और 13 14 15 30, 7 चौके 28 और 2 30, 5 चौके 20, तो 437 रुपया 50 पैसे क्या हो गए, ये हो गए प्रॉफिट में हिस्सा। तो हम यहाँ कर देंगे बाय प्रॉफिट। जो मिले कितने मिले
437.50। ये कैसे मिले? क्योंकि जो प्रॉफिट थे लास्ट ईयर पूरी साल के, उस आधार पर कैलकुलेशन करनी है, वो थे 7,000 रुपया, 7,000 रुपीज। अब उसकी जो मृत्यु है वो हुई है 3 महीने के बाद, तो हमने निकाल लेने 3 महीने के। तो 3 महीने 3/12 हमने कर लिया, तो ये जो निकलेंगे ये निकलेंगे सबके, इसमें ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा, लेकिन हमने किसका देना है शेयर? सी का, जिसकी डेथ हो रही है उसके एग्जीक्यूटर को। तो हम 1/4 क्या करेंगे, निकालेंगे, और ये हमारे पास निकल गया। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, अब क्वेश्चंस के मुताबिक ये जो है सारे का सारा हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। अब हम देखते हैं कि कितना अमाउंट मिलेगा सी के एग्जीक्यूटर को। तो 0, 5 और 5 हो गए 10, 7 और 7 14, 15 17 18 19 और 1 20, 6 3 9 और 3 12, 6 18 और 2 20, 4 2 6 7, 3 11 और 8 19, 8 2 10, 3 13 14 18, 8 2 10, 3 13 14 4 18 और 5 और 1 6 2 8 और 1 9। तो 9,800 रुपीज ये मिलेगा। किसको मिलेगा? सी के एग्जीक्यूटर को। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे। तो बैलेंस शीट में जो कैश इन हैंड है वो है 200 रुपीज का, और कैश एट बैंक कितना है? 5,000 रुपीज का है। जबकि जो पेमेंट बढ़ेगी वो बढ़ेगी 9,800 की। तो अब हम जो है पेमेंट नहीं कर सकते, जो फर्म पेमेंट नहीं कर सकती, तो इसलिए जो सी का एग्जीक्यूटर होगा उसके लोन में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे 2 सी एग्जीक्यूटर और लोन अकाउंट, इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, और सी का एग्जीक्यूटर आ जाएगा 9,800 रुपीज का, और 9,800 रुपीज का। ठीक है, अब जो सी का एग्जीक्यूटर है, इसकी जो लोन जो बना हुआ है, इसकी सेटलमेंट कैसे होगी वो मैंने आपको बता दी थी, कि जैसे हम सेटलमेंट रिटायरमेंट के वक्त करते हैं वैसे इसकी भी सेटलमेंट होगी। तो आज के इस पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, कि जब किसी पार्टनर्स की डेथ होती है तो जो अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर्स को क्या होना है, मिलना है, उसकी कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।